सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछले हफ्ते भी हम एक एक सब्जेक्ट सीख रहे थे। आज चंगाई के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ वचन सुनने से आपकी विश्वास और बढ़ जाएगा। आपकी जीवन में भी हीलिंग, चंगाइयाँ पहले से बेहतर होंगी। प्रभु यीशु की वचन से ही हमको हीलिंग मिलता। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि हमें चंगा करना क्या परमेश्वर का कि उसकी मर्जी है या नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा इसमें है या नहीं, और उस विषय में देखेंगे। उसके लिए दो वचन जो हम निकालेंगे। पहला, मरकुस का पुस्तक में उसकी पहला अध्याय 40 में हमें एक कोढ़ी जो है व्यक्ति दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति जो उसको इतना मालूम है कि प्रभु यीशु बहुत ताकतवर है, वो चंगा करता है लोगों को, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो मुझको चंगा करेगा कि नहीं। इसलिए आइए हम देखेंगे कि 140 मरकुस 1:40। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और उसका आंसर भी हम पढ़ेंगे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तो पहला ये है कि अगर आपका मन में, किसी का मन में कोई अगर आज भी डाउट है कि प्रभु वो मुझे चंगा करने के लिए उसकी मर्जी है या नहीं, तो ये आयत पर्याप्त है। कोढ़ी तो पुराना नियम में इसको अशुद्ध माना जाता था, अपवित्र, जिसका कारण कोई श्राप या पाप उसमें निश्चित रूप से। तो ये मनुष्य भले ही इज़राइल की कौम में हो, यानी उद्धार पाए हुए नए नियम के अनुसार, तो भी उसमें कुछ न कुछ तो श्राप या पाप तो है ज़रूर, तभी तो वो कोढ़ी बना। तो वो दूसरे कोई उसको छूता नहीं, तो उसके मन में, उनके घर वालों ने भी बाहर निकाला, वो घर में नहीं रह सकता, समाज में नहीं रह सकता। उसको कोई छूना नहीं चाहता, वो किसी के पास आए तो उसको पत्थर भी मारते थे, यानी कि वो भगाते थे उसको। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के मन में शंका है कि कोई मेरे से प्रेम नहीं करता, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने अद्भुत ऐसा काम किया। न केवल उसने बोला कि मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जाए, और न केवल उतना ही कहा बल्कि जाकर उसको छुआ भी। वो कोई उसको छूता नहीं, ऑन द स्पॉट जो है वो वहीं के वहीं चंगा हो गया। तो आपका अब आप प्रभु पर संदेह करने की कोई वजह नहीं। लेकिन अगर जरा सा भी संदेह रह गया तो एक और आयत अपन निकालेंगे। वो यूहन्ना का सुसमाचार 5:5 से 2-3 आयतें हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:5 से। वहाँ 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति लकवे मारा है। वो पड़े थे बदस्सा कुंड के उधर। वहाँ चमत्कार होता है बीच बीच में। तो वो पानी हिलाता है स्वर्गदूत आकर, जो पहले कूदते हैं वो चंगा होता है। तो उससे मिलने के लिए वो यीशु से मिलने नहीं आए, यीशु उनसे मिलने वहीं चला जाता है। उसको देखिएगा 5:5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो इसमें दो आयत में, एक बीमार व्यक्ति जो कोई छूता नहीं उसको, यीशु के पास आकर पूछ रहे, क्या आपकी मर्जी है कि मुझे चंगा करे? और दूसरा व्यक्ति जो है और वहाँ पर बीमार पड़ा है 38 साल से, यीशु उनके पास जा रहा। एक तो यीशु के पास आ रहा है और पूछे तो यीशु बोला, मेरी मर्जी है, मैं तेरे को चंगा करता हूँ, ऑन द स्पॉट चंगा किया। दूसरे ने पूछा, उसका कहानी थोड़ा और है। अगर आप मान के चलो यीशु की जगह पर आप और मैं,
उनसे जाके पूछते कि क्या तू चंगा होना चाहता, तो वो बहुत सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बताता। अपन फ्री में उसको दे रहा तो वो इस तरह काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा, मेरा कोई है नहीं है। यानी अब वो पहले जो एक फेवर में यीशु उनको ऑफर दे रहा, तो यीशु बता रहा है मेरी मर्जी है, तू चाहता है क्या। तो वो काफ़ी कंडीशंस बता रहा है कि मेरा कोई है नहीं। एक्चुअली उनके पास कोई तो था, क्योंकि 38 साल ये कुंड के पास, वो एक पवित्र जगह है, वहाँ पर अगर किसी का कोई है नहीं है तो वो बाथरूम वगैरह कर लेगा उधर। इसका मतलब सुबह शाम कोई उसको निकालता है, कोई तो है उसका। हो सकता है जो पानी अचानक वो हिलता है या स्वर्गदूत हिलाता, उस समय वो रिश्तेदार जो भी आया ना होगा, तो उससे पहले कोई जो उनको दूसरा जो बाजू में पड़ा है वो उनके रिश्तेदार आके उनको पानी में उतारता होगा। सबसे पहले जो उतरता है वो चंगा हो जाता। तो ये दोनों कंडीशन में, एक हम परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या प्रभु आपकी मर्जी है, दूसरा परमेश्वर आकर हमसे पूछ रहा है कि क्या तू चाहता है क्या। अब ये दोनों कंडीशन में जो हमने काफ़ी कंडीशन बताया, मेरा कोई है नहीं है, मेरा गलती नहीं है, उनकी गलती है, मेरे रिश्तेदार आया नहीं, 50 प्रकार की कंडीशन बताने के बावजूद भी प्रभु ने उनको कहा तू घाट उठा चल, और वो उसी दौरान उसी घड़ी वो उठ गए, चल फिरे। 38 साल से जो बंधन में, बंधुआई में पड़ा, इस मनुष्य जो शैतान के कब्जे में था, बीमार था, प्रभु ने उसको एक सेकंड में, 2-4 सेकंड में चंगा कर दिया। तो ये जो है परमेश्वर, जो एक तो हम प्रभु के पास जाता है तो वो हाँ बोल देता, और प्रभु हमारे पास हमारी कंडीशन देखकर दया करके, अनुकंपा, उसकी तरस खाकर हमारे पास आकर पूछ रहे क्या तू चाहता है कि चंगा होना। अब ये दोनों उदाहरण प्रभु यीशु से पढ़ने के बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु की मर्जी नहीं है। सबसे पहले ये डाउट हमारे अंदर से दूर करना है कि प्रभु की मर्जी है नहीं। ये तो कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसमें तो कोई ना कोई तो पाप है या श्राप है या पीढ़ी का कोई कहीं ना कहीं से खर्च आया है। अब तीसरा आयत भी हम देखेंगे कि क्या कलीसिया शुरू होने के बाद, ये दोनों कलीसिया शुरू होने के बाद, पहले था कलीसिया शुरू होने के बाद भी क्या प्रभु की मर्जी है। तीसरा यूहन्ना उसमें दूसरी आयत में कि मेरी इच्छा है कि हे मेरे प्रिय तो भला एवं चंगा रहे करके, देयर इज अ स्क्रिप्चर, वो एक आयत है, सॉरी देयर इज अ वर्स लाइक दैट, एक आयत है वहाँ पर। हे प्रिय, मेरी एक प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, तो प्रभु की इच्छा है कि हम भला भी रहे, चंगा। अब 3 जगह पर हमको प्रभु ने अपना मर्जी साफ बता दिया कि उसकी इच्छा है कि हम चंगा रहें, वो नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। तो फिर बीमार रहना कौन कौन चाहता है? एक नंबर 1 शैतान चाहता है कि बीमार रहें। उसके लिए भी मैं सबूत देता हूँ कि ये बीमारी के पीछे, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% शैतान है, कि 90% से ऊपर 95% जो है शैतान कोई ना कोई चालाकी उसका है बीमारी का। कुछ तो अलग रीज़न है, मैं बताऊंगा। जैसे इंसान वो कोई मना करते तो भी कूदता है, और पहाड़ से नीचे कूदता, कहीं ना कहीं गिरे टूटे फूटे, सारी बातों में परमेश्वर नहीं है, ना ही शैतान के बिना भी। जैसे कि एकदम भरी गर्मी में 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर से अंदर आकर एकदम ठंडे ठंडे पानी से एकदम से नहाते 1 मिनट में 2 मिनट में, हो सकता है उसको बुखार चढ़े। इसमें कोई शैतान की कोई वो नहीं है। तो कई बार हमारी भी गलती है, बेवकूफ़ी है। तो परमेश्वर चाहता है कि वो हमको चंगा करें। मैं आपको वचन से सबूत देता हूँ, शैतान जो है इसमें अधिकतर बीमारियों के पीछे लगे हैं। कि प्रेरितों का पुस्तक 10:28 में होगा, देयर इज ए स्क्रिप्चर लाइक दैट, यीशु को परमेश्वर ने अभिषेक किया कि वो फिरते एक गांव शहर में चलते फिरते लोगों को शैतान की कब्जे से निकालता रहा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, तो यीशु अच्छा करता रहा और शैतान उसको बांधता रहा। तो उसमें सबूत है, 100% सबूत है कि इसके पीछे शैतान है। मैं 100% शैतान को वो नहीं दे रहा, क्योंकि मनुष्य का भी कुछ न कुछ तो
उसमें एक हिस्सेदारी है, हम मनुष्यों का भी कुछ हिस्सेदारी है उसमें, 100% वो नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए परमेश्वर बार बार आकर मनुष्य यानी हमसे बोल रहा है, पूछ रहा है, मांग रहा, पूछ रहा, क्या तुम चाहते हो कि इससे बाहर आना तुम चाहते हो? कई लोग अभी तक उसकी जो क्लियर मर्जी बताया नहीं। अभी तक कई लोगों ने परमेश्वर पर दोष आरोपण लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर ने बीमारी दिया, परमेश्वर ने बीमारी दिया। अगर परमेश्वर बीमारी देता तो 100% स्वर्ग में बीमारी होता, जिस स्वर्ग में हम सब जाने वाले हैं। आप और मैं जहाँ जाने की इंतजार में बैठे हैं, बादलों पर हमारा खुदा यीशु नासरी आने वाला है। उसकी कौन सी घड़ी में आएंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हम सब जाने को बेकरार है, हम बिल्कुल तैयार है, बैठे हैं, इंतजार में बैठे। तो अगर परमेश्वर इसका प्रोडक्शन, तो कोई भी जो मोबाइल वगैरह जो मैन्युफैक्चर करता है और जो सेल्स करता है, उस कंपनी में जाएंगे तो मोबाइल मिलेगा। परमेश्वर बीमारी का मैन्युफैक्चर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट अगर करता है, वितरण करता है, तो वो परमेश्वर का घर जो है, खुदा का घर जो है स्वर्ग है। और वहाँ पर जाएंगे तो वो ओरिजिनल प्रोडक्शन, वहाँ पर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका वितरण, सारे आइटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब हमारी जो कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। परमेश्वर बीमारी को बढ़ावा नहीं देता, वो ना ही देता। लेकिन पुराना नियम में कई जगह पर पढ़े तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उनके जैसे कि उदाहरण के तौर पे शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आया, शमूएल में है ये, तो उसमें लिखा है यहोवा की ओर से दुष्टात्मा आपके ऊपर आता है करके उनकी सेवक बोलते हैं। अलग से भी लिखा, 3-4 बार लिखा। तो वो पढ़कर हम क्या कहेंगे कि परमेश्वर इस तरह की दुष्टात्मा भेजते रहते हैं, परमेश्वर का काम धंधा ये है करके। तो एक्चुअली वो परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया था, वो परमेश्वर बार बार शमूएल के थ्रू और वो सपना दर्शन जो भी है उनको कहने के बावजूद इसके ये परमेश्वर का अनुसरण ना करके और दाऊद से जलन करते करते वो जलन की दुष्टात्मा स्वर्ग की अदालत में, एक्चुअली स्वर्ग की अदालत है, बाइबल में बहुत सारी सबूत है कि जकरिया का किताब में है, स्वर्ग की अदालत में महायाजक यहोशू को गंदे वस्त्र पहनकर खड़े थे, प्रभु यीशु ने उसको ठीक कर दिया। और प्रकाशित हुआ कि हमारे भाई उनके विरुद्ध में दिन रात जाके बुराई बोलने वाले को वहाँ से निकाला करके लिखा है कि उसने जो लोगों ने कैसे जीता, यीशु के लहू से, उसके नाम से जीता। वो सब प्रकाशित हुआ के 12 में आपको 11 में मिल जाएंगे। स्वर्ग की अदालत में ये दुष्टात्मा ने जाके अनुमति मांगा कि वो जो जलन, दाऊद से जलन कर रहा, वो जलन की आत्मा वो काफ़ी जलन कर रहा कि मैं जाऊं। परमेश्वर ने पहले अनुमति नहीं दिया, लेकिन वो प्रभु की अभिषेक छोड़ करके जब शाऊल ने लगातार जलन की आत्मा को इन्वाइट किया तो प्रभु ने अनुमति दी। ये सारी जो यहाँ जो पृथ्वी पर घटनाएं होती है बड़े पैमाने पे, ये सारी बातें इसके कई समय पहले ऊपर स्वर्ग में अदालत में आज भी जारी है, आज भी है। तो हम दुआ करते हैं तो कई बार जो है हम प्रार्थना के कारण जो प्रभु यीशु इस दुष्टात्मा को अनुमति नहीं देता। वो पुराना नियम हो, नया नियम हो, अदालत ऊपर हमेशा चलता है। वो प्रकाशित वाक्य के उस घड़ी पर जो कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद उसकी जो वहाँ से निकाल देंगे शैतान को। आज भी हमारे भाइयों को, इजरायलियों के विरुद्ध में या कलीसिया के लोगों के विरुद्ध में हर दम जाके कुछ न कुछ तो बोलते हैं। शैतान स्वर्ग में जाके झूठ नहीं बोलता, पृथ्वी में आकर झूठ ही बोलता है। तो बीमारी का जो कारण इस तरह कहीं ढूंढे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारा भी कोई जिम्मेदारी, कुछ न कुछ तो एरिया, या तो अनुसरणहीनता या तो अविश्वास की कुछ बातें। यीशु ने सबसे ज़्यादा चेलों को डांटा इसी बात पर, अविश्वास के विषय पर। मत्ती 17 में वहाँ पर एक मिर्गी की जो बीमार एक लड़के को लेकर आया, उनकी बाप जो लेकर आया, 9 चेले थे वो नीचे, तो ताबोर पहाड़ के ऊपर प्रभु प्रार्थना करने गए थे। वो एक दिन पहले गए थे, रात भर दुआ कर रहे थे। तो ये 9 चेले नीचे जो बैठे थे, काफ़ी ऊंची है वो कड़ी चट्टान है, मैंने भी देखा उस जगह को। तो वो नीचे थे काफ़ी ऊंचाई तक। प्रभु जाकर सुबह सुबह वापस आ गया, तो यहाँ पर नाटक चल रहा।
तो वो लड़के के बाप आकर यीशु को बोल रहा, जब वो नीचे आया, 3 लोगों को लेके आया, पतरस, याकूब, यूहन्ना साथ में थे, बाकी 9 नीचे थे। तो ये 9 लोगों को बोला कि ये दुष्टात्मा निकालो निकालो, तो वो उनसे बन ही नहीं रहा, निकाल ही नहीं रहा। तो यीशु ने आकर चेलों को डांटा, हे अविश्वासी और टेढ़ी जाति में कब तक तुम्हें सहता रहोगे, यानी कि तुम अविश्वास का काम क्यों करते हो। यानी अविश्वास जो है सबसे बड़ा पाप के रूप में नया नियम में दिखाई पड़ता है, कि बाकी पाप भी तो पाप है, लेकिन अविश्वास इसका सब जो है एक बेस है। सो हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम में अविश्वास हो। यीशु आकर उस व्यक्ति से या आपसे, मेरे से पूछ रहा है, क्या तुम चाहते हो कि चंगा होना? मेरे से भी पूछता है। तो एक व्यक्ति यीशु के पास, मान कर चलो आप है, मैं, हम भी यीशु से जाकर कोई, क्या आपकी मर्जी है, क्या आप मेरे को चंगा कर पाएंगे, कर सकेंगे? एक्चुअली वो कोढ़ी को यीशु की काबिलियत पर शंका नहीं था, उसको यीशु की मर्जी पर था। तो पहले हमने मर्जी का मसला जो है सुलझा दिया कि आप कितना भी बाइबल में, नया नियम में, वो जो भी पुराना नियम में भी स्टडी करो, प्रभु की मर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी खुदा की मर्जी है, यीशु की मर्जी आज भी है। और दूसरा उसकी काबिलियत, मैं समझता हूँ विश्वासियों को प्रभु की काबिलियत पर ज़्यादा कोई शंका नहीं होगा। लेकिन हो सकता है नए नए कोई आए हो, कुछ आधा अधूरा सुसमाचार सुना हो, कुछ क्रिश्चियन बैकग्राउंड तो है, कोई घर उन्हीं परिवार में, लेकिन वचन ठीक से आता नहीं, ऐसे लोगों में हो सकता है ये शंका हो। तो वो भी वचन से दूर कर सकता हूँ कि प्रभु की काबिलियत पर हमें शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि प्रभु ने मरा हुआ लाजरस को, उसको बुला लिया वहाँ से, लाजरस कुमा उनकी जो भाषा है उसमें जो, तो उसको बुलाया तो वो वापस आ गया जोर से, प्रभु ने जोर से बुलाया, मरकर सड़ गया जो डेड बॉडी है। इस तरह के काम प्रभु यीशु उन दिनों में भी करते थे। उसके बाद यीशु के स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया के जरिए से पतरस जाते तो उसकी परछाई से लोग चंगा होते थे। यीशु ने यह भी कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं तो, तुम तो मुझसे ज्यादा भी कर पाओगे करके। सो हमें प्रभु की वचन यूहन्ना 14 वगैरह में ये सब है। सो हम यीशु की वचन को देखें और पौलुस को देखें कि उसके रुमाल जो है उसके कांधों पर डालते थे लोग। मेरे ख्याल से तो वो शायद निकाल कर ले जाते थे या और कोई डालते थे, तो वो किसी पर भी वो रुमाल डाले तो वो चंगा होता है। तो ये अभिषेक क्या चीज़ है ये, कि आपको याद रखना होगा यीशु ने भी सारे चमत्कार अभिषेक आने के बाद किया है। मरकुस पहला अध्याय 9 और 10 के वहाँ पर जो लिखा, यीशु के बपतिस्मा होते समय पवित्र आत्मा आसमान से उतरा, उससे पहले एक भी चमत्कार यीशु ने किया नहीं। हालांकि मनगढ़ित कहानियाँ बहुत है जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड में, हम भी बचपन में ये सब सुने कि यीशु ने तोता बनाया और वो तो उड़ गया करके, इस तरह की पता नहीं बहुत सारी कहानियाँ। हम मनगढ़ित कहानियों पर विश्वास नहीं करता। वो दूसरे एक धर्म में भी उसका कुछ कहानी का कुछ चीज़ें लिखा, उनकी पुस्तक में भी कुछ ना कुछ तो इधर उधर से है। ये सब मनगढ़ित कहानी है। यीशु जब 30 साल हुआ तो वो सेवकाई करने लगे, हे ये मेरे प्रिय पुत्र है करके, जब जो यर्दन में बपतिस्मा लेने आया तो उसी घड़ी पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद ही चमत्कार हुआ। अगले 3.5 साल तक चमत्कार करता रहा। और प्रेरितों का पुस्तक 10:28 में साफ लिखा, थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि ये जो पवित्र आत्मा ने, पिता ने उनको आत्मा से अभिषेक किया, इसलिए वो जाके चमत्कार करता रहा। और वही पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम इंतजार करना यरूशलेम में, पवित्र आत्मा जब आएंगे तुम्हारे ऊपर आएगा। वो पवित्र आत्मा आते हुए हमें प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में दिखाई पड़ता है। उसके दूसरी आयत में होगा, एक आहट सुनी, बहुत बड़ी आवाज और आग की जीभ। पिंतकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ
उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हाँ, यानी कि प्रभु ने उन सब चेलों को यीशु के ऊपर जो अभिषेक था वो उनके ऊपर उतारा। उस दिन से लेके, और पवित्र आत्मा उतरा करके लिखा, बाइबल में कहीं पवित्र आत्मा इधर से गया करके लिखा नहीं। आज दिनांक भी पवित्र आत्मा लोगों को अभिषेक देता है, अभिषेक के कारण चंगाइयाँ होती है। तो जैसे यीशु को अभिषेक किया वही सेम यीशु को कहते हैं कि अभिषिक्त, द अनोइंटेड वन, ओरिजिनल अभिषेक मसा करने वाला, उसके ऊपर पूरा अभिषेक है। उन्हीं के अभिषेक से हम पर आता है कि भजन गीत में लिखा, आरोन की दाढ़ी से जो वो अभिषेक का तेल वो नीचे की तरफ आता है कि सिर से उतर के, वो सिर यीशु है। अभिषेक आरोन वो महायाजक, यानी यीशु भी हमारा महायाजक, इब्रानी पुस्तक के मुताबिक उनके ऊपर से अभिषेक उनकी बॉडी में अर्थात कलीसिया में उतरता है। हम पर अभिषेक है। कलीसिया के लोग भी एक दूसरे को चंगा कर सकता है, हम पर भी वो अभिषेक है। यानी चंगाई का बेसिक रीजन पवित्र आत्मा है, और चंगाई का बेसिक एक पहला रीजन यीशु की कोड़े खाने से, दूसरा रीजन पवित्र आत्मा, ये दोनों अभिषेक। ऐसे ही 10:27 में लिखा है कि अभिषेक के कारण जुआ बंधन टूटता है। अभी गोट ऐसे 10:27, ऐसे 10:27 अभिषेक अनोइंटिंग के कारण जो है, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। या अनोइंटिंग अभिषेक आता है तो वो जुआ बंधन, अधिकतर बीमारी बंधन के कारण होता है। इसका अलग अलग रीज़न हम थोड़ा देखते हैं। छोटा मोटा बीमारी या जो भी जरा शरीर में जरा कट लगा, इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं, वो क्योंकि बॉडी अपने आप उसको इलाज करते हैं खुद ब खुद। आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम प्रभु ने रखा, किसी में ज़्यादा किसी में कमज़ोर, कम हो या जो भी हो। छोटा मोटा इसमें एक जैसे एक बुखार आ गया तो वो तुरंत ठीक हो जाता एक दिन के अंदर। जरा सा कट लगे तो पहला हीलिंग जो है प्रभु ने आपके बॉडी में ऑलरेडी रखा, लेकिन पाप के कारण, संसार की इस जीवन के कारण, कई बार हम सबों का जीवनचर्या के कारण, जो टाइम पे खाना नहीं खाता, टाइम पे सोता नहीं, टाइम पे आता नहीं जाता नहीं, ऐसे बहुत सारे कारण, वो फिजिकली जितना खाना खाता उतना काम नहीं करता। हो सकता है इस कारण से शरीर में कुछ ना कुछ तो बीमारी आता है। तो थोड़ा बहुत रीज़न हमारा भी, मनुष्य का भी है। तो लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी होने के कारण हमें खुद ही पता नहीं चलता कि कहीं बीमारी आता जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। प्रभु को धन्यवाद, अपने आप ठीक हो जाता। और कुछ इस संसार के कुछ वस्तुओं से भी आपका शरीर में चंगाई हो सकता है, कुछ भोजन के थ्रू, कुछ दवाई जो भी हो उसको लेने से, कुछ नेचुरल वस्तुएं हैं, ज़्यादा केमिकल वस्तु लेने से शरीर में उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। अन्यथा नेचुरल कुछ वस्तु लेने से, कई लोग खांसी वगैरह होता तो थोड़ा सा हल्दी दूध में गर्म करके पीते, थोड़ा बहुत अपने आप ठीक हो जाता है। जनरली पेट में जब दर्द होता तो कई लोग अदरक और लहसुन और नींबू का रस और नमक थोड़ा सा मिला, वो तो 2-4 मिनट में ठीक हो जाता। यानी कि ये जो संसार में प्रभु ने ऐसा कुछ वस्तु बनाया है कि जिसमें हमारा बॉडी में एक हीलिंग का वो आ जाता। ये तो एक माइनर केसेस है ये सब, लेकिन मेजर जो हीलिंग जो है प्रभु के सामर्थ्य से आता है। मेजर बीमारी अधिकतर शैतान उसके पीछे है। कई बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी से आता है, जैसे डायबिटीज़, जैसे इस तरह की कई बीमारियां एक पीढ़ी से अगले में जाता है, खून के रिश्ते में जाता है अधिकतर। कुछ बीमारियां खर्च के थ्रू आ जाता है, किसी का हाथ ऐसे आड़ा टेढ़ा मुड़ा रहता है और वो इसके मेडिकली देखे तो कोई कारण ही नहीं निकलता। इसमें कहीं देखा गया है कि उसमें से पहले दुष्टात्मा निकल जाए, कोई चीज़ें निकलने से पहले चंगाई उसमें नहीं होता। मरकुस 2 में, मरकुस 2 अध्याय में एक लकवे मारा, उसका लकवे कोई बीमारी नहीं है, वो दुष्टात्मा ने उसको कि उसकी कंटेमिनेशन, गलती का एहसास इस कदर चढ़ गया कि वो दुष्टात्मा ने उसको पैरालाइज कर दिया, उसको लकवे मार दिया। देखो उसमें प्रभु उसको चंगा नहीं करता पहले, रस्सी 4 लोगों ने। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। और उसके नीचे तो मैं तेरे पाप को माफ किया। विश्वास की देखकर उस लकवे के रोगी से कहा,
हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री लोग वहां बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को और छोड़ उसके बाद यीशु उसको चंगा करता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा से जान लिया और उनसे कहा, तुम अपने अपने नेक्स्ट वर्स में उसको चंगा करता है। परंतु जिससे तुम जान, उसके अगले में, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। आमीन। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। यानी कुछ इंटरनल हीलिंग जब तक ना हो, यानी अंदर से कोई चीज निकल ना जाते, कोई चंगाई संभव नहीं है। कितना भी दवाई दो, कितना कुछ भी करो, कितना भी मसाज करो, जो भी करो, प्रभु को ऑन द स्पॉट, प्रभु में जो पवित्र आत्मा का पूरे वरदान काम करता, वो अंदर जान गया, इस बीमारी का रीजन जान गया। वो पीछे कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ये कौन होता है पाप क्षमा करना, वो भी जान गया। वो आपस में दूर बैठ के बात कर रहे थे कि कान के पास नहीं था, तो भी प्रभु अंदर जान गया। इसमें वो जो पहला कुरिन्थी में लिखा पवित्र आत्मा का 9 वरदान, वो सब यीशु में है। सारी चीज़ें वो अंदर ही अंदर जान लेता। सो उसको यीशु को समझ में आ गया कि इसके अंदर गलती के एहसास इस कदर बढ़ गया कि दुष्टात्मा उसको पैरालाइज किया। हो सकता है कई दिन पहले इसने कैसा कोई कठिन पाप किया हो, कुछ तो किया हो, और कंटेमिनेशन, गलती के एहसास इसमें इस कदर चढ़ गया कि वो वीक हो गया। ऐसा आज भी होता है, तब भी था। तो कंटेमिनेशन मारता है। कंटेमिनेशन वो चीज़ है कि आपने पाप किया तो 2 लोग बात कर सकता है, एक तो 3 लोग बात करता है। एक आपका हृदय आपको कंडम करेंगे। इब्रानी में लिखा, आपका हृदय आपको कंडम करते तो परमेश्वर आपसे बढ़कर रहता है। दूसरा, शैतान आपको जो कंडम करता है कि बोले तूने पाप किया, करवाया भी उसी ने। किसी से बोला चोरी करो, ये करो, वो कर लिया, थोड़ा खाया पिया, उसके बाद वो आके बोलते तूने चोरी किया, तूने गलत किया। वो पाप करवाया भी वो, तेरा कोई भला नहीं होगा, तेरा अच्छा नहीं, वो कंडम भी करता। पवित्र आत्मा जो है वो कन्विक्ट करता है। इंग्लिश में कन्विक्शन शब्द है। कन्विक्शन माने पाप के बारे में हमको समझाकर उससे दूर होने के लिए हमको अगुवाई करता है। वो हमको दोषी नहीं ठहराता। कंडेमनेशन में क्या होता है कि दोषी ठहराता, यानी कि वो ठप्पा लगा देता है कि तू दोषी है, तेरा कोई बचने का रास्ता नहीं। इसको बोलते हैं कंडेमनेशन, कि दोषी ठहराना। पवित्र आत्मा हमको दोषी नहीं ठहराता। पाप के बारे में, जो किया हुआ पाप के बारे में प्रभु हमको समझाता है और उससे हमको छुड़ाता है। तो इस व्यक्ति के अंदर शैतान ने काम किया। यीशु ने शैतान को निकाला। कैसे? उनको समझा दिया कि तेरे पाप मैंने क्षमा कर दिया। तो बाकी लोग जो यीशु को मसीहा नहीं समझता था, खुदा नहीं समझता था, वो लोग बोले ये कौन होता है? यहूदी लोग वो काफ़ी इसको वाद विवाद कर रहे थे यीशु को। जब जब मौका मिले, पढ़े लिखे जो इस तरह के फरीसी लोग यीशु से काफ़ी वाद विवाद किया। और यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता कि यीशु हमको जिस प्रकार इलाज करना है वो करता है उनको, लेकिन ये सब विश्वास को देख कर करता। अगर विश्वास उधर नहीं है तो यीशु डांटता भी। कई बार चेले को डांटा। मत्ती 17 में हमने देखा उस मामले में, मिर्गी वाला उस एरिया में दुष्टात्मा है, वो भी दुष्टात्मा उनमें से निकल गया करके लिखा है कि उसको मरोड़ कर निकला, उसके मुंह से फेन आने लगा। तो इस कदर उसको परेशान किया दुष्टात्मा, लेकिन वो निकल गया। लोग बोले कि मर गया, लेकिन थोड़ी देर में यीशु ने उसको उठा दिया, वो खड़े हो गए। तो प्रभु यीशु जब चंगा करता है वो परफेक्ट हीलिंग है, परफेक्ट हीलिंग है। तो प्रभु यीशु यानी आज के दिन में पवित्र आत्मा, यीशु जब स्वर्ग में गया तो ये सारे काम पवित्र आत्मा को दिया और चंगाई का पेमेंट दिया यीशु ने, यीशु के मार खाने से। यानी यशायाह 53 में भी है, 53:4 में, उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। ये पहला पतरस 2:24 में भी, 2 जगह पर पुराना नया नियम दोनों में है वो। यशायाह निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ,
तो उसकी मार खाने से, पहला पतरस 2:24 में साफ लिखा है कि वो शरीर में पाप धारण करके क्रूस पे चढ़ गया। चढ़ने से पहले पाप को शरीर में धारण किया था, उसकी आत्मा में धारण नहीं किया। कई लोग बोलते हैं आत्मा में पाप, आत्मा में, यीशु की आत्मा में कोई पाप नहीं था, वो उसकी फिजिकल बॉडी में लेकर चले गया। उसकी आत्मा में पाप होता तो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ वो अपनी गया, देह पर, बॉडी पर लिया करके लिखा, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, तो इसका मतलब यीशु को जो वो लोग मार रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं कि 39 बार मारा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा उसको 39। मैं समझता हूँ सैकड़ों बार मारा उसको, क्योंकि जब रात को 12 बजे इनको पकड़ने गतसमनी पहुंचा तो ये लोग मार मार के लेके आ रहे थे। यरूशलेम में वो पूरा लिखा हुआ है, वो कैसे कैदी को ले जाते हैं। वो तो हाँ, दोनों हाथ जो जंजीरों से बांधते हैं, आगे से खींचता है, पीछे से लट्ठू मारता है। थोड़ी सी चढ़ाई है, किद्रोन वाली से लेके हन्ना कैयाफा का महल तक आने में 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर। वहाँ तक जब तक आया रात को 12 बजे, आधी रात को, उसको मारता ही रहा। और यहाँ पर भी आया, बोलते कि हन्ना कैयाफा का महल के नीचे अंडरग्राउंड में एक जगह है कि ऐसी जितना भी गुनहगारों को पकड़ कर लाता है, जो भी, उसको रात को बांध कर ऊपर ऐसे जो टांग कर ऐसे बांध कर रखते हैं ताकि ये सोए ना, और उसके बीच बीच में मारता। तो यीशु को कितनी बार मारा, सुबह भी मारा, एक ने जो हमारा इसमें बाइबल में लिखा चाटा मारा, एक ने थूका, एक ने दाढ़ी खींचा। और इसके बाद फिर पिलातुस के पास आया तो वो पहले मारा, फिर उनकी सैनिकों ने, फिर हेरोदा के पास भेजा तो उनके उधर से मारा, वो पिटाई करवा के रिटर्न कर दिया। और फिर लास्ट में पिलातुस ने ऐसा एक तरकीब निकाला, मैं इसको उसकी बीवी को खुश करने के लिए, हालांकि खुदा की मर्जी थी कि उसने एक तरकीब निकाला कि मैं इसको खूब पिटाई करवा के पूरे लहू लुहान करके मैं छोड़ ही देता हूँ। उन्होंने क्या सोचा कि यहूदी लोग मान जाएंगे इसका लहू लुहान देके, लेकिन उसको नहीं मालूम था परमेश्वर की पहले ही लिखा हुआ है कि उसकी मार खाने से हम चंगे हो जाए, आप चंगे हो जाए। तो खूब पिटाई करा कि उसकी पूरे चमड़े उखड़ गया, और अलग अलग जगह के मारपीट जो है वो एक हो गया। एक्चुअली इसकी ओरिजिनल भाषा में उसकी घावों ऐसा नहीं लिखा, उसका घाव एक ही घाव, यानी अगर 100 बार मारा है तो वो 100 जगह की जो चमड़ा उखड़कर एक ही बड़ा सा घाव बन गया। उसकी घाव से बाय हिज वूंड्स, इंग्लिश में एक जगह लिखा है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में बाय हिज वूंड, उसकी घाव से बड़ा सा एक घाव, यानी पूरी बॉडी के आगे पीछे के हिस्से का चमड़ा उखाड़ दिया। उसको देखने में मनुष्य नहीं लगता करके ऐसे, यानी लगे इस कदर कर दिया उसका रंग रूप होगा, वो सूजन हो गया होगा, उसकी इतनी बॉडी सूज गया होगा, तो इधर से खींचा और उसकी चमड़ा उखाड़ दिया। उससे हीलिंग प्रोड्यूस हुआ, उसकी खून बह गया। यीशु की खून बहने से हीलिंग प्रोड्यूस हुआ। हीलिंग प्रोड्यूस होने के लिए हमें कुछ करना नहीं, चंगाई ऑलरेडी वहाँ से रिलीज हो चुका। जैसे अगर घर में खाना है तो भी बच्चे अगर बाहर ही घूमता रहेंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, यहाँ वहाँ उधर खेलते कूदते शाम तक वो तो आया नहीं। इसी प्रकार यीशु जो हमारी माँ की तरह हमारे लिए हीलिंग बना कर रखा, तो भी जब तक पवित्र आत्मा और हमारे बीच में एक रिश्ता ना बने, पवित्र आत्मा उठाकर हमको ना दे, तो हीलिंग काम नहीं करता। तो इसलिए यीशु ने तो सबों को, दुनिया की 800 करोड़ लोगों की चंगाई का काम कर दिया, लेकिन 800 करोड़ से छोड़कर 8 करोड़ लोग भी चंगा नहीं होता। अब होता होगा, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन प्रभु ने बहुतों को चंगा किया है, मिराकल बहुत है, आपने मैंने कई बार उसे पाया भी, लेकिन कई बार ले नहीं पाता। तो ये अविश्वास जो है, तो यीशु की कृपा और हमारे बीच में अड़ंगा डालते हैं। तो पवित्र आत्मा 100% हमको वो देने को तैयार है। यीशु ने हीलिंग कंप्लीट किया और बोला सब कुछ फिनिश कर दिया, कंप्लीट किया। लेकिन जब तक 2 पार्टी मिलकर काम नहीं करता, एग्रीमेंट पूरा नहीं होता। शादी के लिए दुल्हा दुल्हन, लड़का आ गया बिल्कुल तैयार है, कोट सूट पहन के, लड़की नहीं आई तो शादी कहाँ होगा। यीशु चंगाई रेडी करके बैठा है, तो वो हम जो पार्टी है लेने वाला उधर पहुंचा नहीं, बाई फेथ पहुंचता है, तो चंगाई ट्रांसफर नहीं होता।
चंगाई ट्रांसफर करने वाला पवित्र आत्मा है, और वो 1 सेकंड में भी कोई लोग चंगा हो जाता है। ये तो आश्चर्य कर्म होता है। कई लोगों को महीना लगता है, विश्वास करते, प्रार्थना करते, धन्यवाद करते, बार बार दुआ करते। कई लोग एक सेकंड, 2-3 सेकंड के अंदर वो उनकी हीलिंग हो ही जाता है। मिराकल, धन्यवाद है खुदा का। प्रभु कोई भी कंडीशन में चंगा कर सकता है। हीलिंग इज द विल ऑफ गॉड। चंगाई यीशु की मर्जी है, ले ना ले ये आपकी मेरी बात है। हम तो बहुत सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बता, वो शैतान ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, और अविश्वास के लिए 50 बहाना बनाए तो वो फिर हीलिंग तो वहीं का वहीं रह जाएगा। और जितना हीलिंग इस पृथ्वी के लिए बना है, स्वर्ग के लिए हीलिंग नहीं बना, क्योंकि स्वर्ग में बीमारी नहीं। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा, वहाँ कोई श्राप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, समुद्र नहीं होगा, अंधकार रात नहीं होती। जो चीज़ें उधर नहीं है वो बाइबल में साफ लिख दिया है। वो मृत्यु नहीं है, श्राप नहीं है, तो वहाँ हीलिंग की क्या ज़रूरत है। एक ही जगह पर लिखा है कि वो जो नदी किनारे वृक्ष के जो पत्ते से जातियों का हीलिंग होगा, यानी कि वो अन्य जाति के लोग कलीसिया में जुड़ने से पहले उनकी जो अलग नेचर का, उसमें प्रभु हीलिंग करने का विषय है, उसमें फिर जोड़ता है। इसके बाद कोई हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। स्वर्ग में जब सियोन शहर में हम जाकर रहेंगे, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होता। जितना भी हीलिंग है वो पृथ्वी के लिए। यहाँ से जाने के बाद हमें हीलिंग की क्या ज़रूरत है। हमें स्वर्ग की शरीर मिल जाता है, उसमें कभी बीमारी लग नहीं सकता। तो हीलिंग इस पृथ्वी के लिए वो प्रभु की मर्जी है। वो लेने में जो अड़ंगा जो डालता, अविश्वास है। कई बार अनुसरणहीनता भी उसमें ऐसा काम करता है कि प्रभु के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में बोलने से, कि जाने अनजाने में होगा। कई लोगों को आर्ग्यूमेंट का एक स्पिरिट रहता है, कोई हीलिंग बोले तो उसके विरुद्ध में बोलना ही बोलना है, और अपना कोई ज्ञान का किताब खोलेंगे, मैंने ये पढ़ा, मेरे 50 साल की तजुर्बा है। परमेश्वर कभी तजुर्बा के ऊपर काम नहीं करता, परमेश्वर वचन के ऊपर काम करता। मेरे जीवन की कहीं तजुर्बा परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आखिर मेरे को अपना तजुर्बा परमेश्वर के वचन के अधीन में करना पड़ा ताकि उसको वचन समझ में आए। तजुर्बा अगर वचन के अनुसार है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वचन के विरोध में है तो तजुर्बा को फेंकना ही उचित है। कई लोग गरीबी को ऊंचा करने के लिए, महत्व देने के लिए अपना तजुर्बा, मैंने ये नहीं बोल, मैंने खाना नहीं खाया, भाई मैंने भी इसे होकर गुजरा, आपने भी गुजरा होगा। हम तो कितने क्लेशों को तकलीफों, गांव में जाकर सोना, खाना ना मिलना, रेलवे स्टेशन में सो जाना, एक वक्त खाना नहीं, कई दिन तक बिना खाना, ये सब। लेकिन वो प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं उस पर भरोसा करता हूँ, तजुर्बे पर नहीं करता। कई बार मैं भी बीमार रहा, लेकिन अंततः वचन से सीखने के बाद बोला मैं गलत हूँ, वचन ठीक है। तो कई बार हम अपने अनविलिंगनेस जो है, एक मर्जी का एक प्रॉब्लम जो होता है हमारे अंदर होता है, ये चंगाई का विरोध का काम करता है। कुछ लोगों को वाद विवाद की एक स्पिरिट है। पौलुस कहता है कि पुरुष लोग वाद विवाद छोड़ के अपना हाथ उठाकर धन्यवाद की प्रार्थना करो। और वाद विवाद जो है पागलपन को क्रिएट करता है। तो एक बार उसमें घुस गया तो डायरेक्ट और फेसबुक, इसमें लाइव, उसमें यूट्यूब, सब में जाकर वाद विवाद स्टार्ट होता है। कोई फ़ायदा नहीं, ना आपको कुछ मिलने वाला, ना मुझको कुछ मिलने वाला। ये सब छोड़ के परमेश्वर को धन्यवाद करना ही उचित है। परमेश्वर का वचन में चंगाई बहुत है। चंगाई के लिए बहुत सारा वचन है। उसमें भजन गीत 147 में उसमें चंगाई का 2 हिस्सा है एक्चुअली, एक फिजिकल हीलिंग, एक तो इंटरनल हीलिंग। दोनों के एक एक सबूत में पेश करता हूँ। पहले सबूत मैंने दिया था कि जो 38 साल से जो बीमार थे प्रभु ने चंगा कर दिया। दूसरा एक वो है 147 में इंटरनल, मानसिक तौर पर जो बीमार है प्रभु उसको भी चंगा करता है। 147 का 3, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इस तरह का बहुत सी आयतें हमको बाइबल से मिल जाता है। आपका इंटरनली कई बार अत्यंत शोक में कोई नुकसान हुआ, घर में कोई नुकसान हुआ, कुछ लोग एक टेम्पररी दुख या शोक में जाता है, उसके बाद जल्दी रिकवरी होकर बाहर आ जाता है, ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में, बहुत कम है, मेरा ये नुकसान हुआ करके कई दिन तक दुख या शोक मनाते मनाते अंततः बीमार हो जाता। बाइबल बताती प्रभु
जो टूटे दिल वालों को भी चंगा करने में माहिर है, अच्छा है, वो भला है, प्रभु चंगा करता है। इस तरह की बहुत सारी नीति वचन में भी चंगाई का कुछ फंडा लिखा है। उसके 4 के 20, 21, 22 में जो लिखा है, हे मेरे मन, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन लो और उसको दाएं बाएं यानी कि इधर उधर ना जाना, कान लगा कर, आंखें लगा यानी फोकस करना, आंखों के बीच में माने फोकस करना। वचन हमारा फोकस आज के ज़माने में क्या, बच्चों का सब वो फोकस 15 जगह पर है। एक तो टीवी में होगा, एक मीडिया वो मोबाइल में होगा, एक किताब में होगा, और वहाँ खाना चल रहा उस पर होगा, और उधर 15 चीज़ों पर ऐसा फोकस करने से ब्लेसिंग नहीं मिलता। वचन पर फोकस करने के बीच में हम प्रभु के बंदों को भी ऐसे दिक्कत होता है। एक तो वचन पर हो गए, दूसरा बाजू में क्या चल रहा, पड़ोसी के क्या चल रहा, उनने गाड़ी खरीदी, इनका कपड़ा लिया, 15 आइटम पर हमारा वो चला जाता था। इसलिए उसने बोला कान लगाकर मेरी वचन को ध्यान धर कर सुनो, आँखों के बीच में इसको इधर ही रखो, यानी पट्टी, इसको फोकस में रखो, फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो हमारा हीलिंग का कारण है। और अपना मुंह से टेढ़ी बात ना निकालना, यानी कान, आंखें, जुबान, तीनों को क्लियर रखो तो हीलिंग बहुत जल्दी आ जाता। हीलिंग नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, बार बार बोलने से, अपना मुंह टेढ़ा करने से चंगाई दूर दूर चले जाता है। और इसलिए अपना ज़ुबान को ठीक रखना, वचन के मुताबिक रखना ज़रूरी है। जैसे कि इन दिनों में जैसे ये कोविड, ये जो भी है वायरस, कई लोगों को बीमारी, ये सब देखते हैं, दिमाग कहीं को ख़राब हो जाता है और बोलने लगता है बचने का वो नहीं है तो हो जाएंगे बीमार। नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे और 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन ये कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इट इज रिटर्न, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अगर अपन उस वचन पर 91 वचन के फोकस करेंगे तो फिर इस पर फोकस नहीं करेंगे जो टीवी न्यूज़ में आता है। अब दोनों पर फोकस करेंगे, फोकस बट गया है तो शक्ति घट जाएगा। तो इसलिए कान, आंखें और ज़ुबान, तीनों को अगर लेवल में रखेंगे तो कई बीमारियों से हम बच सकता है। और हीलिंग के कुछ फंडा है और अगले हफ्ते भी अपन कंटिन्यू करेंगे उसको। ये मरकुस 5 में एक औरत है, 5 में 27 के 28 इसमें देखने, क्योंकि वो कहती थी, लहू बहने की जो बीमारी थी 12 बरस से, वो चंगा होने की उनकी तरीका तरकीब जो है, यीशु ने उसको सर्टिफाई कर दिया और कह दिया कि हे स्त्री, हे बेटी, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया करके उसमें। लेकिन उसमें वो स्त्री ने क्या कहा, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, तो उसमें 3 कंडीशन इस आयत में है, क्योंकि यीशु की चर्चा सुनी, उसने नया नियम नहीं लिखा था, चर्चा सुनना है किसी के बोलने से यीशु चंगा करता है। इसकी अगले अध्याय में 6 का 53 में लिखा है कि यीशु गलील के झील किनारे आते ही लोग यीशु को देखते अपना अपना घरों में, यीशु के पास जाने की दौड़ने की वजह अपने घरों में दौड़े, जो बीमार थे उसको घाट पर उठा लाए और फिर पूछा यीशु कहाँ चला गया, तो लोग बोलते हैं मार्केट में। तो मार्केट चला गया, जहाँ जहाँ वे जाते थे और किनारे पर उसको घाट को लेटाते बीमार को, तो यीशु से अनुमति मांगा, क्या मैं आपका वस्त्र को छू लूँ क्या? और इसने जितनों ने उसका वस्त्र को छू लिया वे सब चंगे। इस तरह की खबर वचन, यीशु के वचन, यीशु के बारे में यीशु के वचन वो सुन ली तो वो बोली, अरे इतने सारे लोग छूकर चंगे हो जाते यीशु की, यानी इसको तलीद बोलते हैं, यहूदी रबी। यीशु एक्चुअली क्रिश्चियन नहीं है, यीशु यहूदी रबी है, वो यहूदी है, वो आज भी वो यहूदी है, आज भी क्रिश्चियन नहीं है। वो क्रिश्चियन माने क्राइस्ट का पीछे करने वाला, मसीहा के पीछे करने वाला मसीही। यीशु यहूदी है, वो यहूदी बनकर आए थे, यहूदी बनकर आएगा भी, राजा बनकर जब आएगा यरूशलेम में आएगा। हमको सब इब्राहिम का बेटा उसने बना दिया, वो तो उसकी अनुग्रह। तो ये रबी जो है तलीद करके कपड़ा प्रार्थना करने के लिए वो कपड़े में ओढ़ कर प्रार्थना करते, तो वो वस्त्र जब प्रार्थना नहीं करते तो वो उसकी कंधों पर जो रहता है उसकी वस्त्र को छूने की बात कह रही है। वो वस्त्र को जिन्होंने छुआ, वो टंगा रहता है हमारा रुमाल जैसे, जो बड़े वाले तौलिया टाइप की, जो बड़े वाले जो है उसमें नीला लाइन रहता है, उसमें कुछ आयतें लिखा रहता है।
वो वचन है, एक्चुअली ओरिजिनली वचन का एक रूप है। तो उसने वचन को छुआ, यानी वस्त्र को छुआ, जितनों ने छुआ वो चंगे हो गए। हम भी छू सकते हैं, वचन आप सुन रहा, आप छू सकते हैं। ये औरत में पहला कंडीशन, वचन को सुनो, चंगाई का वचन सुनो। दूसरा, ये कहती थी मैं भी चंगी हो जाऊंगी, आई एम हील्ड, आई विल बी हील्ड, आई एम हील्ड, जो भी हो, मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं छू लूंगी, मैं चंगी। कंटिन्यू टू कन्फस, उसको बार बार उसको बार बार बोलना है, उसको बार बार बोलना है। बार बार बोलने से हीलिंग प्रकट हुआ, बार बार बोलने से हीलिंग प्रकट हुआ। और तीसरा कंडीशन भी उसी में है, और वो बोला मैं छू लूंगी, बोली और किया भी। याकूब कहते हैं कि विश्वास कर्म बना अधूरा है, मरा हुआ है। हम तो कहते बहुत कुछ है, कई लोग बोलते हैं कि मैं यीशु के पीछे हो लूंगा, और समय आने पर इधर उधर निकल जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु के लिए नौकरी मिले तो मैं दे दूंगा, तो वो देने की बारी आया तो वो भाग जाता है। कई लोग बोलते हैं कि यीशु का वचन अच्छा है, मुझे स्वर्ग जाना, बपतिस्मा मैं लूँगा। और किसी इधर उधर से जो है वो किसी का कुछ चाचा मामा ने कुछ बोल दिया तो फिर वो मना कर देता, और बोलते वो उनने मना कर दिया, मैं नहीं लूँ। यानी कहते तो है, लेकिन एक्शन, विश्वास की जो कर्म क्रिया, वो करने की बारी आता है तो छोड़ जाता है। इसने क्या बोली कि मैं यीशु के वस्त्र को छू कर चंगाई को पालूंगी, उसने किया भी। यानी हमें वचन सुन के विश्वास करना है। रोमी 10:17 में लिखा, वो वचन, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से। किसी और के वचन सुनने से कोई मतलब नहीं है। इस संसार की न्यूज़ वालों की वचन सुनने से कोई विश्वास नहीं आता, अविश्वास आता। यीशु की वचन अर्थात बाइबल की वचन सुनने से, प्रभु यीशु मसीह की जो वचन सुनने से विश्वास आता। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ करके सुना, मेरे अंदर विश्वास आ गया, तो मैं फिर कहना शुरू कर दिया, उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ। और उसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ता है। करना ये, जो उठ नहीं पाते ज़रा उठकर खड़े हो जाओ, हाथ नहीं उठा पाता ज़रा प्रार्थना करके हाथ उठाने की, ये कुछ तो एक एक्शन पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ न कुछ तो एक्शन डालेगा। और बाइबल में बहुत सा आयत है, जो मूसा 120 साल तक अच्छा हेल्दी था, वो कड़ी चट्टान है जो यर्दन देश में जो है, नदी किनारे के वो देश में, चट्टान से वो जो पहाड़ से जो देखा, वो चट्टान के ऊपर चढ़ गया, वहाँ पर पिसगा पहाड़ पर, इतना वो कड़ी ढलान है, वो उस पर चढ़ गया था इतने 120 साल में। उसके आँख जो दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं था, तो ये बस हेल्थी, बहुत तंदुरुस्त आदमी था। तो प्रभु दे सकता। 85 साल में कालेब बोलता, अभी भी मुझ में दम है, वो पहाड़ में युद्ध करके लड़कर लूँगा। यहोशू भी हेल्दी था। तो परमेश्वर के बंदों में प्रभु ने तो दिया है। प्रभु खुद ही कहता है कि 40 साल तक मैं तुम्हें संभालता रहा, तुम में से एक भी, इजरायलियों में से एक भी जो कमज़ोर नहीं करके। प्रभु ने, हालांकि प्रभु प्रकोप में आकर जिसको मारा है वो अलग संज्ञा है, प्रभु एक भी व्यक्ति बीमारी से नहीं मरा। 40 बरस मरुस्थल में रहना आसान नहीं है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, और ठंड आए तो बहुत कड़ाके की ठंड भी। इतना आसानी से कोई मतलब हेल्थ में नहीं रह पाएगा। लेकिन इनमें से 25 लाख लोगों में से एक भी बीमार नहीं हुआ 40 साल तक। हालांकि प्रकोप के कारण, इनके अविश्वास के कारण, इब्रानी में लिखा अविश्वास के कारण मारा गया था। अविश्वास के कारण वो पीढ़ी पूरा खत्म कर दिया परमेश्वर ने, तो अगली पीढ़ी को प्रभु ने बचा कर रखा। तो चंगाई प्रभु की मर्जी में है, का अविश्वास, अनुसरणहीनता, इसे 2-3 चीज में, या तो फिर शैतान के साथ मिलकर कोई काम करना, विश्वासी कहने के बाद भी कोई टोना टोटका, इस तरह की कोई कामों में चले जाने से कई बार दिक्कतें होती हैं। 95% बीमारी के पीछे शैतान का कोई ना कोई तो हाथ है। 5% छोड़ ही देता है, कुछ ना कुछ तो हमारी भी गलती है। लेकिन मैं वो 95 की बोल रहा हूँ कि उसमें जब यीशु के नाम लेकर दुआ करें तो वो दुष्ट आत्मा भाग जाती है। चंगाई हमारा, भले आपको 6 महीने लगे तो भी जबरन उसमें पकड़े रहो। चंगाई खुदा की मर्जी है। ज़रा भी तिनके भर कर भी डाउट हो कि खुदा की मर्जी में नहीं है, वो मेरे को नहीं चंगा नहीं करेगा, तो फिर तो चंगाई दूर की बात होगी। तो 100% प्रभु आपको प्रेम करते हैं, चंगा करने की इच्छा रखते हैं। न केवल इच्छा है, वो उसके लिए काम किया है। यीशु ने लहू बहाया है,
न केवल उतना, पवित्र आत्मा ने उसको लेकर आपके पास एक्सटेंड कर रहा था, लेकर आ रहा है, परोसने जा रहा। चंगाई प्रभु यीशु ने बनाया, पवित्र आत्मा उसको परोसने वाला, देने हारा, उसको रिलीज करने वाला। विश्वास उसका बीच का जो काम, वचन सुनने से विश्वास आता, तुरंत पवित्र आत्मा कुछ करता है। और कईयों का बॉडी की अंदर जो हार्ट है, जो किडनी है, जो आंखें हैं, जो भी हो अंदर बाहर एक एक ऑर्गन को प्रभु ने चंगा के सैकड़ों 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 गवाही आपका पास भी होगा, मेरे पास भी है, मैंने सुना भी बहुत है और होता भी बहुत है। प्रभु के वचन 100% ठीक है, वो चमत्कार करता है। तो हीलिंग इज द विल ऑफ गॉड, हिंदी में चंगाई खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है, वो अपना बच्चों को देता है। इसके बारे में हम आगे भी सीखेंगे, समय की बढ़ते जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीक ऑल्सो विल कम अगेन, सॉरी अगले हफ्ते फिर हम आएंगे चंगाई के विषय में और बोलेंगे और थोड़ा गहराई में देखेंगे। लेकिन हम न केवल सुनने वाला रहे, चंगाई को लेने वाला, वचन को करने वाला रहे, इंक्लूडिंग मी, मुझे मेरे सहित। चंगाई खुदा की मर्जी है, वो देने हारा परमेश्वर है, दिल के दयालु है। आज भी हम सबों के गलतियों के, अविश्वास के बावजूद देने को तैयार है। और प्रभु को अगर गुस्सा करना हो तो कब से कब के मार देता, मच्छर के मारने जैसे एक पल भर में खत्म कर देता। दयालु कृपालु परमेश्वर, ये कृपा का युग है, ये समाप्त हो जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, कृपा का समय समाप्त होगा। उससे पहले अभी हीलिंग की नदियाँ बहती हैं, नदियाँ उस पर विश्वास करने वाला के भीतर से उसके नदियाँ सोते बह निकलेंगी। तो ये अनुग्रह का समय है, दैट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग। खुदावंद आपको बहुत आय से आशीष दी। ये हम दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी, जो वचन लोगों पर बहुत आय से अद्भुत काम करने पाए, उनकी शरीर में जीवन में चंगाई बहुत हो। आज जो भी बीमार है सिर से लेके पाँव तक, और या तो आंतरिक रूप से मानसिक रूप से, दोनों प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से दूर जाए। यीशु की जो पवित्र आत्मा की जो हीलिंग है उसकी बॉडी में अद्भुत काम करे। हे प्रभु, आपकी चमत्कार के लिए धन्यवाद। आप चंगा करने वाला खुदा, अनुग्रह देने वाला यीशु, आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष देवे।